अब तक जिस सीपीआई माओवादी संगठन को हम सब जानते थे, जिसे एक केंद्रीकृत, अनुशासित और एकमात्र क्रांतिकारी केंद्र के रूप में पेश किया जाता रहा, वह तस्वीर दरक चुकी है। छत्तीसगढ़ में अंतिम सांस ले रही सीपीआई माओवादी की नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपने एक बयान में दरअसल एक चौंकाने वाला सनसनीखेज राज का खुलासा किया है कि माओवादी आंदोलन से निकले कुछ नेताओं ने समानांतर एक अलग माओवादी ढांचा बना लिया है, और यह न बस्तर के जंगलों में है, न झारखंड के पहाड़ों में, बल्कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे मैदानी राज्यों में काम कर रहा है। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड, और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। ITSA हॉस्पिटल, नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। यह कोई अटकल या सुरक्षा एजेंसियों का दावा नहीं है, बल्कि खुद सीपीआई माओवादी का स्वीकारोक्ति नुमा बयान है कि माओवादियों का एक समानांतर संगठन हरियाणा, पंजाब में काम कर रहा है। हालांकि सीपीआई माओवादी का कहना है कि इस संगठन में ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने को सीपीआई माओवादी के समानांतर खड़ा कर लिया है। सीपीआई माओवादी की नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी का कहना है कि इन माओवादी नेताओं की राह अलग है और सोच भी। यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब माओवादी संगठन सबसे बुरे दौर में है और माना जा रहा है कि वह अंतिम सांस ले रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों के भीतर सीपीआई माओवादी को ऐसा झटका लगा है जैसा उसने शायद पहले कभी नहीं झेला। बस्तर के इलाकों में लगातार चल रहे ऑपरेशनों में संगठन के कई बड़े और जाने माने नेता मारे जा चुके हैं या फिर समर्पण कर चुके हैं। लंबे समय तक जिन नामों को माओवादी आंदोलन की रीढ़ माना जाता था, वे या तो मुठभेड़ों में खत्म हो चुके हैं या फिर संगठन छोड़ चुके हैं। इसी दबाव का दूसरा पहलू बड़े पैमाने पर हो रहे आत्मसमर्पण है। पिछले कुछ समय में छत्तीसगढ़ में कई सीनियर और मिड लेवल कैडर हथियार डालकर बाहर आए हैं। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन पर करोड़ों का इनाम घोषित था और जो 40-45 सालों से संगठन के लिए काम कर रहे थे। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश से माओवाद को पूरी तरह खत्म करने की समय सीमा पहले ही तय कर दी है। यह समय सीमा केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि इसके अनुरूप सुरक्षा अभियानों की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना जैसे इलाकों में बचे खुचे माओवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए दबाव लगातार तेज किया जा रहा है। ऐसे माहौल में संगठन के भीतर उठ रहे सवाल, रणनीति को लेकर मतभेद और समानांतर ढांचों की चर्चा यह संकेत देती है कि माओवादी आंदोलन सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी एक कठिन दौर से गुजर रहा है। सीपीआई माओवादी के ताजा बयान में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि उत्तर भारत में बलराज उर्फ बच्चा प्रसाद सिंह के नेतृत्व में एक गुप्त पार्टी विरोधी और समानांतर केंद्र विकसित हो चुका है, जो पार्टी की केंद्रीय कमान को चुनौती दे रहा है। यानी जिस संगठन को अब तक एक अखंड इकाई के रूप में देखा जाता रहा, उसके भीतर ही एक दूसरा माओवादी संगठन जन्म ले चुका है, अपनी अलग राजनीतिक लाइन, अलग संगठनात्मक ढांचे और अलग रणनीति के साथ। सबसे सनसनीखेज तथ्य यह है कि समानांतर माओवादी गतिविधि का केंद्र वे इलाके हैं जिन्हें अब तक माओवादी प्रभाव से लगभग मुक्त माना जाता था। बयान के अनुसार हरियाणा में सतीश मास्टर उर्फ जोगिंदर सिंह की आड़ में यह नेटवर्क सक्रिय रहा है। यह वही हरियाणा है जिसे माओवादी नेतृत्व लंबे समय तक सशस्त्र संघर्ष के लिए अनुपयुक्त या कम से कम द्वितीय क्षेत्र मानता रहा। अब वही क्षेत्र पार्टी के भीतर विद्रोह का मंच बन गया है। सीपीआई माओवादी के ताजा बयान में सतीश मास्टर पर आरोप है कि उसने न केवल पार्टी लाइन से विचलन किया, बल्कि अपनी पूरी संगठनात्मक संरचना को बलराज गुट में मिला दिया। पार्टी के शब्दों में यह कोई व्यक्तिगत असंतोष नहीं, बल्कि सुनियोजित राजनीतिक और संगठनात्मक विभाजन है। बयान यह भी स्वीकार करता है कि 2019 से ही उत्तर भारत में गुप्त बैठकों के जरिए इस समानांतर ढांचे की नींव रखी जा रही थी, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कैडर शामिल थे। यानी यह फूट अचानक नहीं हुई, बल्कि वर्षों से पार्टी की नज़र के सामने पनपती रही।
इस पूरे प्रकरण का सबसे विस्फोटक पहलू यह है कि यह समानांतर माओवादी धड़ा सशस्त्र संघर्ष की पारंपरिक लाइन पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। सतीश मास्टर का तर्क, जिसे बयान में नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है, यह है कि हरियाणा जैसे मैदानी, शहरीकरण ग्रस्त और भारी निगरानी वाले क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्ष व्यवहारिक नहीं है। यह तर्क सीधे सीधे उस चीन के सैद्धांतिक रास्ते को चुनौती देता है जिसे सीपीआई माओवादी पूरे भारत में लागू करने का दावा करती रही है। पार्टी नेतृत्व इस चुनौती का जवाब वैचारिक बहस से नहीं बल्कि तीखे आरोपों से देता है। बलराज और सतीश पर लिन पियाओइस्ट साजिश का आरोप लगाया गया है। उन्हें गद्दार, अवसरवादी और पार्टी को लिक्विडेट करने वाला बताया गया है। लेकिन इन आरोपों की तीव्रता ही यह बताती है कि मामला साधारण नहीं है। जब कोई संगठन यह कहता है कि उसके भीतर एक गुट दुश्मन की मदद कर रहा है और समानांतर केंद्र चला रहा है, तो इसका अर्थ यह होता है कि नियंत्रण हाथ से फिसल रहा है। लिन पियाओ कोई साधारण नेता नहीं था। वह चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के सबसे शक्तिशाली सैन्य नेताओं में से एक था। माओ त्से तुंग का घोषित उत्तराधिकारी और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का सर्वोच्च कमांडर। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में सांस्कृतिक क्रांति के दौरान लिन पियाओ माओ का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता था। सार्वजनिक मंचों पर वह माओ की विचारधारा का सबसे कट्टर रक्षक दिखता था। उसकी किताब लिटिल रेड बुक को सेना और जनता में फैलाने का श्रेय भी उसी को दिया जाता है। लेकिन 1971 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अचानक घोषणा की कि लिन पियाओ एक गुप्त साजिश करता था जिसने माओ के खिलाफ तख्तापलट की योजना बनाई थी। पार्टी के अनुसार लिन पियाओ ने ऊपर से पूर्ण निष्ठा दिखाते हुए भी भीतर ही भीतर समानांतर शक्ति केंद्र बनाया, सेना में अपने समर्थकों को बैठाया, गुप्त बैठकें की और अंततः नेतृत्व को हटाने की तैयारी की। जब यह साजिश उजागर हुई तो लिन पियाओ कथित तौर पर सोवियत संघ भागने की कोशिश में विमान दुर्घटना में मारा गया। इसके बाद चीनी कम्युनिस्ट आंदोलन में लिन पियाओइज्म शब्द विश्वासघात, दोहरे चरित्र और गुप्त तख्तापलट की राजनीति का पर्याय बन गया। माओवादी परंपरा में लिन पियाओइस्ट तरीका कहने का अर्थ केवल वैचारिक असहमति तक नहीं होता। इसका मतलब होता है पार्टी के भीतर रहते हुए पार्टी के खिलाफ काम करना, खुले तौर पर नेतृत्व की निष्ठा का दावा करना, लेकिन गुप्त रूप से समानांतर संगठन खड़ा करना, कैडरों को व्यक्तिगत संपर्कों के जरिए तोड़ना और वैचारिक बहस के बजाय षड्यंत्र के माध्यम से शक्ति हासिल करने की कोशिश करना। सीपीआई माओवादी के नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी के बयान में जब बलराज और सतीश मास्टर पर लिन पियाओइस्ट साजिश का आरोप लगाया जाता है तो पार्टी दरअसल यह कह रही होती है कि ये लोग खुले तौर पर पार्टी छोड़कर अलग संगठन बनाने के बजाय भीतर रहकर पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आरोप यह है कि गुप्त बैठकें की गई, कैडरों को व्यक्तिगत लाभ और सुरक्षा का भरोसा देकर अपने पाले में लाया गया और उत्तर भारत में एक अलग माओवादी केंद्र खड़ा किया गया, जबकि सार्वजनिक रूप से पार्टी के प्रति निष्ठा जताई जाती रही। अब थोड़ी जानकारी इस माओवादी नेता बलराज सिंह उर्फ बच्चा सिंह के बारे में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बच्चा सिंह ने जोगिंदर सिंह उर्फ सतीश मास्टर के साथ मिलकर समानांतर संगठन खड़ा कर लिया है। कभी सीपीआई माओवादी की पोलित ब्यूरो का सदस्य रहे बच्चा प्रसाद सिंह उर्फ बलराज उर्फ अरविंद की पहचान एक वरिष्ठ माओवादी नेता के तौर पर रही है। बिहार के छपरा में पैदा हुए इस माओवादी नेता ने पहले बिहार के जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भाग लिया। पुलिस दस्तावेजों के अनुसार 80 के दशक में बच्चा प्रसाद सिंह का माओवादी संगठन से जुड़ाव हुआ। बच्चा सिंह ने बरसों तक एमसीसी यानी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर में काम किया और 2004 में सीपीआई माओवादी में विलय के बाद सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो की जिम्मेदारियां संभाली। 2010 में बच्चा सिंह को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बच्चा सिंह पर लगाए गए अधिकांश मामलों में अदालत ने बच्चा सिंह को रिहा कर दिया। बाद में बच्चा सिंह ने कहा कि वह हथियारबंद आंदोलन का समर्थन नहीं करते और वो चाहते हैं कि माओवादी विचारधारा को बिना हथियारों के प्रचारित किया जाए। 2023 में सीपीआई माओवादी ने बच्चा सिंह को संगठन से निकालने की घोषणा की। बहरहाल सीपीआई माओवादी के ताजा बयान में वेणुगोपाल उर्फ सोनू के आत्मसमर्पण का जिक्र भी इसी संदर्भ में आता है। यह उल्लेख अनजाने में यह भी उजागर करता है कि आंदोलन के भीतर निराशा और थकान केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं है। जब शीर्ष नेतृत्व के लोग संघर्ष छोड़ते हैं और दूसरे गुट वैकल्पिक रास्तों की तलाश में निकल पड़ते हैं तो यह साफ संकेत होता है कि संगठन एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। सबसे अहम सवाल यह है कि यदि पंजाब और हरियाणा में एक समानांतर माओवादी संगठन सक्रिय है तो वह किस हद तक स्वतंत्र है।
क्या वह केवल असंतुष्ट कैडरों का ढीला ढाला समूह है या फिर एक संगठित राजनीतिक परियोजना जो भविष्य में खुद को अलग माओवादी धारा के रूप में स्थापित कर सकती है? सीपीआई माओवादी का बयान दूसरी संभावना की ओर इशारा करता है, तभी तो उसे इतनी आक्रामक भाषा में खारिज किया गया है। यह भी गौर करने लायक है कि पार्टी लोकतांत्रिक केंद्रीयता की बात करते हुए भी असहमति को अपराध की तरह पेश कर रही है। आत्मालोचना की मांग, सार्वजनिक निष्कासन और गद्दारी का ठप्पा, ये सभी संकेत देते हैं कि पार्टी इस फूट को वैचारिक चुनौती नहीं बल्कि अस्तित्वगत खतरे के रूप में देख रही है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ हो जाती है, माओवादी आंदोलन अब सिर्फ जंगलों और पहाड़ों की कहानी नहीं रह गया है। उसकी सबसे बड़ी दरारें अब उन इलाकों में उभर रही हैं जहां उसे सबसे कमजोर माना जाता था। पंजाब और हरियाणा में समानांतर माओवादी गतिविधि का उभार न केवल संगठन की एकता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि माओवादियों के भीतर भविष्य की दिशा को लेकर गंभीर टकराव चल रहा है। जिस माओवादी संगठन को अब तक एक ही नाम, एक ही नेतृत्व और एक ही लाइन के साथ जाना जाता था, वह भीतर से कई हिस्सों में बंट चुका है। यह बंटवारा केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि विचारधारात्मक है, और जब किसी क्रांतिकारी आंदोलन में विचारधारा ही दो दिशाओं में खिंचने लगे तो उसका अंत सिर्फ समय का सवाल रह जाता है। ज़रूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।